नाथ की जय, बोल कमल नाथ की जय, बोल करणी मात की जय, नाथ की जय, महाराणा प्रताप की जय। तो आज देखिए जनजाति क्षेत्र में आज करणी सेना और मेवाड़ जनशक्ति दल आज कई सामाजिक समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। तो देखते हैं आज कोलियारी में क्या कुछ होता है। तो चलिए, जय नाथ की जय, जय भवानी। नमस्ते सर। तो जनजाति क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी है, जिसको लेकर करणी सेना मेवाड़ जनशक्ति दल ने अब हुंकार भरी है कि इस किसी भी प्रकार से मानवता को मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे और हर एक की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए अगली रिपोर्ट हम बताएंगे क्या कुछ होता है। और एक बड़ी घटना जो है कोलियारी में हुई है। तो पूरा ये दल आज रवाना हो रहा है। तो संभाग उपाध्यक्ष राजपूत करणी सेना फतेह सिंह जी, जिला अध्यक्ष महोदय, जय भवानी। चलिए, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप, जय। तो आज करणी सेना कोलियारी में फलाशा में हुंकार भरेगी और पूरा देखिए प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है, जहां चोरी चकारियों वाली घटनाएं बढ़ रही है। कैसे उन घटनाओं को रोका जाए, आज थाने का घेराव एवं कुछ दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये पूरा दल रवाना हो रहा है। तो चलिए आगे की बताएंगे क्या कुछ मामला है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ वहाँ हुआ है, किस प्रकार की चोरियाँ और चकारियाँ हो रही है, उसको लेकर हम चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कोलियारी जाडोल के कोलियारी गांव में चोरी की घटना को लेकर समाज में यहाँ पर आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में आज पूरा गांव भी बंद है। राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष आदरणीय, आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल करके आपको इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बागपुरा मंडल और ओगना मंडल, ओगुंदा, फलाजा, वल्लभनगर, मावली हर तहसीलों આપણે જો કાર્યકર્તા પધાર્યા આપણો અહીં પ્રાંગણ મહિને અને ગામ મહિને હાર્દિક સ્વાગત, અભિનંદન। आदरणीय गाँव के सभी सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं, जिसमें अभी हम मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच खड़े हैं। मुस्लिम समुदाय का भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। आगे ब्राह्मण समाज, सुतार समाज, कुमार समाज, नाई समाज, लोहार समाज, पूरे गांव में सर्व समाज का ये गांव है और ये पूरा गांव एकजुट है। इस करणी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के है। आप सबका जो भी निर्णय होगा करणी सेना के साथ हम सब डटे हुए हैं। यहाँ से हम पुलिस चौकी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने जो भी पदाधिकारी बता रहे हैं अपने, वो प्लीज आप आगे बता रहे हैं। तो आप देखें कि चोरी की घटना को लेकर पूरा का पूरा बाजार, ये कोलियारी पूरा का पूरा बंद पड़ा है। और जहाँ पे देखो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है, सारी दुकानें बंद है। तो चोरी की घटना को लेकर पूरे गांव में, पूरी कोलियारी कस्बे में आक्रोश है। आपके शब्दों से उदयपुर से लगा के कोलियारी और फलाशा और जाडोल की जो पुलिस हरकत में आई है, यही हरकत अगर 5 की तो लगभग सारी दुकानें बंद पड़ी हैं।
आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माता बहने और मेरे युवा साथी कि जिस प्रकार से बार बार इस क्षेत्र में जो घटना हो रही है वो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को फेल होते हुए उसका नतीजा दिख रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब एक रहे, नेक रहे और जब भी इस क्षेत्र को और छत्तीसी कौम को जब कभी लगे कि संगठन की जरूरत है, आप हमें याद करें। ये संगठन और ये आपका भाई, ये आपका बेटा आपके क्षेत्र में आपसे आगे खड़े रहने के लिए तैयार है। दूसरा, शासन और प्रशासन और जो कार्य करें अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से बार बार जैसे मैंने सुना है कि कुछ समय पहले एक जैन समाज की जिस प्रकार महाराज का इंतजार करेंगे और चौकी में जाएंगे। आज बहुत बार जा चुके हैं चौकी वाले। जय हिंद, जय भारत। तो चोरी की घटना को लेकर यहाँ पर आक्रोश फैला है और पूरा का पूरा कोलियारी गांव बंद पड़ा है। तस्वीरें निकल रही है और सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे गांव ने यहाँ पर आज दुकानें, अपने प्रतिष्ठान को बंद रख के आज ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो करणी सेना, मेवाड़ जनशक्ति दल, सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन यहाँ पर मौजूद है। यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमें अब हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़े और प्रशासन अपना काम बखूबी निभाए। बाकी 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चाहे इस धरती से पानी नहीं होने पर भी धरती की मिट्टी से वजू करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हैं और इस धरती से तिलक करने वाले लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं। हम सभी को प्रशासन मजबूर नहीं करे। प्रशासन अपना कार्य पूर्ण रूप से और सही तरीके से करेगा तो हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे और प्रशासन के साथ में मिलकर के काम करेंगे। प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं है। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं तो कुछ बदमाश लोग हैं जो यहाँ की शांति को भंग करना चाह रहे हैं। तो उन बदमाशों के लिए एक बहुत ही बड़ा हम एक अच्छा सा संदेश देंगे सभी जने इकट्ठे होकर के कि वो बदमाश जो हो गया आइंदा अब कभी ऐसी हिमाकत नहीं करे, नहीं तो फिर 36 कौम के लोग बहन बेटी और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हथियार उठाएंगे। उस हथियार उठाने के लिए हम मजबूर नहीं करें, प्रशासन अपना काम करे। बोलिए कलिंग नाथ की जय। बिहार का वो गाँव तुम ये सोच लो, यहाँ की पूरे हाल पर चल गांव की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी, नहीं चलेगी। करणी सेना जिंदाबाद। देखिए पूरा बाजार आज यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है और किस प्रकार से आज करणी सेना के सभी प्रतिनिधि मैदान में उतरे हैं और चोरों और डाकुओं के खिलाफ जो है ये पूरा गुस्सा फूट पड़ा है। इंद्र जी भाई साहब, क्या घटना को लेकर हम ये कर रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं पुलिस चौकी।
पुलिस चौकी नहीं जाएंगे उसको कुछ कदम पहले ही खड़े रहेंगे और हम मांग कर रहे हैं कि एक तो स्थायी पुलिस चौकी अपने भाई मिलते हैं भाई। क्या घटना हुई थी ये? इस क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव है ये, और इस क्षेत्र का बड़ा गांव होने का चाहिए ये, मतलब रेगुलर 2 महीने में एक बार चोरियां और घटना है, लूटपाट और ऐसी हो ही गई है रेगुलर। ये कोई न कोई घटना होती है और प्रशासन इसमें समझौते पे प्रशासन इस पे टिका हुआ है। हर बार कोई भी घटना होती है और प्रशासन इसमें समझौता करवाता है, और ये बर्दाश्त करनी सेना और हमारी टीम करेगी नहीं। आज प्रशासन को और शासन को भी एक खुली चुनौती, और एक जो घटना होती है उसके बार बार एक्शन नहीं लिया जाता है, इसके विरोध में भी इस ज्ञापन के मार्फत एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। बाजार का आपने हाल देखा, पूरा बंद पड़ा है। सर समाज का समर्थन और शासन प्रशासन जग जाए, 36 कौम एक साथ में होकर अन्याय के लिए लड़ रही है, तो शासन प्रशासन भी निवेदन है कि आप जी शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप देखें कि पूरे के पूरे बाजार बंद आह्वान पे, तो इस प्रकार की घटना पर नकेल कसे और अपराधियों में जो भय की बात आती है तो आप पैदा करके बताएं कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास है। जय हिंद जय भारत। हाँ, वकील साहब फतेह सिंह जी, आप पार्टी सेना के अध्यक्ष भी हैं। आज का जो ये मोमेंट है वो कोई प्रशासन के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रशासन अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी से करे, इसके लिए 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 36 कौम लोग इस चीज से, इस तरीके की हरकत से ये गाँव का माहौल बिगाड़ने की साजिश करी गई है। गांव का माहौल बिगड़ेगा इससे सभी लोग गांव के लोग किसी लश्कर से नहीं डरते। कोई भी गांव का ग्रामीण किसी लश्कर से डरने वाला नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है। रोड पे लड़ना है, हम रोड पे लड़ेंगे, चौराहे पे लड़ना है, हम चौराहे पे लड़ेंगे। जब अगर हथियार उठाएगा तो उसके पीछे इंजीनियर देखेगा कि कितना लश्कर आ रहा है या कितने लोग हैं। तो प्रशासन इस बात को समझ ले और प्रशासन अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करे और किया है। हम प्रशासन में विश्वास रखते हैं, प्रशासन इस स्वराज को बनाए रखे और ये माहौल नहीं बिगड़ने दे। अगर माहौल बिगड़ा तो बहुत ही विपक्ष बिगड़ेगा और उसका जिम्मेदारी। देखिए पूरा बाजार यहाँ पे बंद पड़ा है। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की भारत माता की गांव की एकता, गांव की एकता, भारत माता की। सैनिक सेना जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की हमारा प्रताप की एकलिंगन हाथ की करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, गांव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत कोलियारी में चोरी की घटना को लेकर समाज में, यहाँ सर्व समाज में भयंकर आक्रोश है। सारा प्रतिष्ठान, सारे दुकानें सारी बंद पड़ी हुई है। बस एक ही मुंह से आवाज़ निकल रही है, चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को सजा दो। एक चोर को गिरफ्तार भी किया है। और सबसे हैरानी की बात है कि इस बार चोरी वहाँ हुई है जहाँ कहते हैं ना, हाथ डाला तो डाला मगर मच के मुंह में हाथ डाल दिया। तो रावले में चोरी हो गई, और रावले में चोरी होने के बाद अब देखिए किस प्रकार से करनी सेना, राजपूत और सर्व समाज मैदान में उतर गया है। और आप जगह जगह आप देखोगे तो आपको, और यहाँ पे सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव की पुलिस चौकी का बोर्ड लग रहा है और पुलिस चौकी है कहाँ? तो पुलिस चौकी उधर लग रहा है, सामने होगी।
तो पुलिस चौकी होते हुए भी अभी तक हमारे कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। इतना बड़ा गांव का आक्रोश है फिर, लेकिन यहाँ पुलिस वाला एक भी मौके पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ये पुलिस कहाँ है? अभी तक तो हमारे को नजर नहीं आया। ये कब आती है? क्या पता, बाद में आएंगे। आप क्या लगता है? आएगी नहीं आएगी बताइए। अच्छा, शहर में तो 10 मिनट में आ जाती पूरी गाड़ी। आई नहीं अभी। भाई उनको पता है गांव में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सुरक्षा के लिए तो आना चाहिए ना। तो ये है हमारे पुलिस प्रशासन की जागृति। थाना अधिकारी सीताराम जी और प्रभारी कांतिलाल जी SHO नंबर भी लिखे हैं। अब पता नहीं इतनी देर क्यों लगती है गाँव में, जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गांव में इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, चोरियां हो रही है, तो पुलिस को सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ है साहब? कोलियारी तो है, लेकिन ये पुलिस वाले साहब कहाँ हैं? आप बुला सर, हम क्या जानते हैं, उसके लिए खड़े हैं। अच्छा, ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, नेक काम। नेक काम आपका ही है, हम तो हाजिर हैं उनके लिए। ये चोर आते तभी आते क्या? तभी आते सर। अच्छा, नजर नहीं आते। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है? ये देखिए हमारे गांव वालों की ये हाल है, जहां पुलिस पूरी की पूरी गाड़ी आनी चाहिए, पूरी जाब्ता आनी चाहिए, लेकिन यहाँ अभी तक गांव में लोग इकट्ठे भी हुए और करीब घंटे डेढ़ घंटे से इकट्ठे हो रहे हैं। सारी बात हुई है, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई उपस्थिति नहीं है। तो भाई साहब कहाँ है ये पुलिस? पुलिस नहीं आएगी तो पुलिस को भी बुलाएंगे, नहीं हाँ। आएगी तो हाईवे जाम करेंगे, रोड नहीं जाम तो करेंगे, पुलिस को यहाँ बुलाएंगे। गांव में 10 लोग भी इकट्ठे हो तो पुलिस को आना चाहिए, है ना? पुलिस का उनकी आना नैतिक होता है, जिम्मेदारी है। अभी कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार है? हाँ। सुबह से हम लोग 8 बजे से रोड पे खड़े हैं। हाँ। अभी तक पुलिस का एक भी नुमाइंदा यहाँ पे आके हमसे नहीं पूछ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग किस उपलक्ष्य में खड़े हो। हम लोग पुलिस को भी धन्यवाद लेने के लिए भी सरकार जनता के सुरक्षा की गारंटी लेती है। ये आम हो गया है, जब तक जनता इकट्ठी होकर धरना नहीं देती है कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये भी हम लोगों ने 3 बार गांव बंद करवाया, तब जाके एक चोर पकड़ा गया है। अभी और देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो रेगुलर यही काम करना पड़ेगा, रोज धरने करो, रोज इनको काम दिखाओ, रोज बुलाओ। ये गारंटी है, वारंटी है। अब ये क्या है उनसे भी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी पूछूंगा उनसे। बता चुके हैं आपका इस वीर भूमि देखिए पूरा अभिनंदन गांव बंद है। जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी देवड़ा साहब का भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय संत साहिब एक मिनट, थोड़ा सा हल्का सा दादू, थोड़ी सी आगे से जगह छोड़ दो और ऐसे खड़े रहो जैसे अच्छा लगे आपको भी, मुझे भी। तो कोलियारी गांव में चोरी की घटना को लेकर आज ये पूरा कस्बा बंद है। गांव की हर एक दुकान बंद है। यहाँ सारे समाज सेवी, सारे सामाजिक संगठन, सभी 36 कौम के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि चोरों को गिरफ्तार करो। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये कुछ बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? चोरी हो रही है। घटना को हम निंदा करते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे चोर। अच्छा, तो ज़्यादा निंदा करते हैं जी। क्या लग रहा है? भारी काम में भारी आक्रोश पैदा हुआ है। आप इसी गांव के हो? हाँ बिल्कुल, हम इसी गांव के। और ऐसी घटना आज दिन होती रहती है। और कुछ 4 वर्षों पहले एक खाली आक्रोश ही करते रहेंगे कि ये प्रशासन कुछ काम भी करेगा? प्रशासन तो काम करता है, हमारे को जो करने के बाद प्रशासन हरकत में आता है। चोर भी गांव वाले बताए, चोर भी वो पकड़े थे, फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस का काम पुलिस धीरे करती है, वो उनका काम करती रहती है। ये देखिए गांव वाले सब बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है? दोनों को गिरफ्तार करो, एक ही काम है। दादू कैसे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा कैसा धरना प्रदर्शन? एक ही पुलिस नहीं है? बुलाए सर, अभी फोन किया है। अच्छा, सुबह उनको पता नहीं है? पता है तो आए नहीं, उनकी लापरवाही सर। मतलब यहाँ कोई हादसा हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है? बता रहे हमारे
करेंगे, अन्य सेना के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, मेवाड़ जनशक्ति दल उदयपुर की तरफ से हम सभी एक बार हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी को ऊपर न उड़ाते। साथ ही भारत सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा आगे बढ़ाएं और हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। राजू भाई शर्मा जी, कैंपर थोड़ा साइड में रखिएगा आप आगे कोई करुणा नहीं, उसके लिए अपने को डटे रहना है। मोदी पधारे आके कोलियारी में सभी सर्व समाज और सब व्यापारी बंधु ने मिलकर यहाँ पर आज जो बंद का आयोजन किया है, जो गत दिनों शेर सिंह जी सत्तावर के यहाँ पर चोरी हुई, उसमें पुलिस ने भी लगातार प्रयास करके एक चोर को गिरफ्तार किया है। 2 चोर अभी फरार है और प्रशासन का भी इसमें सहयोग अच्छा रहा है। और मैं प्रशासन से यही कहूँ कि जो भी माल वगैरह गया है उसकी बरामदी करे और 2 चोर फरार है उनको अति शीघ्र गिरफ्तार करे। और आप सब अन्य सेना के जो भी बाहर से पदाधिकारी, महात्मा जी और जिलाध्यक्ष जी सब पधारे, इनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि सुख दुख की घड़ी में आप खड़े रहते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोलियारी में चोरी की घटना को लेकर आज बड़ा जनसमूह आज गांव में सारा प्रतिष्ठान बंद रख के और चोरियों के खिलाफ इनका सबका आक्रोश फूटा है कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी किया है। तो आप देखिए कि ये अस्थायी पुलिस चौकी है। इसको स्थायी पुलिस चौकी की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हैं। दूसरा, चोरियों को कैसे रोका जाए वह प्रशासन जवाब दे। एक चोर को पकड़ा है, उसके लिए भी गांव के लोग सम्मानित करना चाहते हैं। तो आप देखिए गांव में बड़ी संख्या में सारी दुकानें भी बंद है और ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अब पुलिस के एक कांस्टेबल पहुंचे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से कोलियारी में पूरा गुस्सा फूटा है और सब ग्रामीण बैठे हुए हैं। बस इनको ये इंतज़ार है कि शायद पुलिस कार्रवाई करेगी और चोरियां बंद होगी, क्योंकि चोरियों की वजह से सब डरे हुए सहमे हुए हैं। पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाए। और जिस प्रकार की चोरियां हो रही है, चोरी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार की हत्या जैसी घटनाएं हो जाती उससे तो है थोड़ा सा भयभीत है। और प्रचंड गर्मी के अंदर पूरे गांव में लोग इकट्ठे हुए हैं। सारा प्रतिष्ठान यहाँ पे बंद पड़ा है।
सभी लोगों का व्यवसाय जो है वो भी बंद पड़ा है। तो कोलियारी में देखिए चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी यहाँ मौजूद नहीं है। एक कांस्टेबल ज़रूर यहाँ पे मौजूद है, बाकी सारे के सारे पुलिस फील्ड में गए हुए हैं। जैसा बता रहे पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पुलिस कहती है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं, और ये 3-4 घंटे से ये तत्पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई तत्पर आया नहीं है। सिर्फ इनकी बात ही रहती है, हमारी तो तत्पर से कार्रवाई चल रही है। किस तरीके की अगर कार्रवाई चलती तो चोर आते ही नहीं, है ना? वो क्या मार के आगे तो भूत भी भागे, तो भूत गए क्या भागे है? भूत भी भागे, चोर भी भागे। तो कुल मिलाकर काम में कमी है, कानून का डर नहीं है, इसीलिए तो दिनों दिन बढ़ रहा है। और आजकल तो गर्दुल्लों का नया डर पैदा हो गया, ये गर्दुल्ले और नए तरह के पैदा हुए, क्या लग रहा है? सही बात है। हाँ, तो गर्दुल्ले तो एक गर्दुल्ला रोज 2 गर्दुल्ले पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर है कि पता नहीं किस घर में क्या हादसा हो जाए, उसको लेकर देखिए गाँव ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरा गांव बंद पड़ा है और पूरे देखिए सारे जगह लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस आएगी और शायद कुछ न्याय मिलेगा। एक कांस्टेबल यहाँ मौजूद है, बस बाकी कोई नहीं है। और ये अस्थायी पुलिस चौकी है। अब बता रहे चौकी नहीं, इतना बड़ा गांव है और अस्थायी चौकी, वाह रे वाह क्या गांव है। इस गांव में हमेशा गांव के लोगों ने सुरक्षा की है, इसीलिए पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गुरुदेव काफ़ी देर से विराजे हुए हैं। आखिर गुरुदेव ये क्या है, क्या हो रहा है देश में, किस प्रकार का? एक मिनट, होने का और नहीं होने का तो क्या नहीं है, तो सारी जनता जान रही है। विडम्बना इस बात की है कि कोलियारी गांव जाडोल तहसील में उदयपुर जिले के अंदर कम से कम 2-3 साल से इस घटनाओं के बारे में बहुत ही चर्चित रहा है। ऐसी घटना जहां चोर खुले हम तलवारें लेकर रात को घूम रहे हैं अपराधी, प्रशासन यहाँ का जो नपुंसकों की तरह बैठा हुआ है। ये बात दुनिया देख रही है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, सत्य बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि या तो इस प्रशासन की दाल काली है या कहीं कहीं उड़द की दाल बनी हुई है। जब इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा हो कि यहाँ भागपुरा क्षेत्र के अंदर हमारे सुनने में जान में कोई घटनाएं आई। ऐसी घटनाएं न जाने इस जाडोल क्षेत्र और फलाशा ओगना तक। कल जब मैंने वीडियो जारी किया तो कितने लोगों का फोन आया, और विशेष करके कोलियारी में जहाँ एक अभी कुछ समय पहले कुछ जैन समाज के दंपतियों की हत्या करके अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, जहां देश के अंदर राजस्थान में भाजपा सरकार, हालांकि जबकि हम भी भाजपा के समर्थक हैं, डबल इंजन की नहीं या ट्रिपल या 4-5 इंजन की सरकार बन चुकी है जाडोल के अंदर। यहाँ भी हमारे भाजपा और कांग्रेस के साबिक पदाधिकारी वगैरह सब बैठे हुए हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्या कर रही है, जहाँ की हमने अभी समाचार पत्रों के माध्यम से सुना कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, जिन्होंने 2 साल पहले कोई 1 महीने 2 महीने का आश्वासन दिया कि 2 महीने के आपके यहाँ चौकी के लिए कुछ प्रबंध करवाएं। मैं तो सीधा बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, बुढ़ापा आ गया है, आपकी व्यवस्था कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आपको इस्तीफा देके घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। इसकी जगह दूसरे ये हमारे कानून, यहाँ की जनता की भूल है, कोलियारी जाडोल की जनता की भूल है जो आप जैसे कैंडिडेट को खड़ा करके जिताया। एक विश्वास के साथ में जो बड़ा धोखा आज कोलियारी की जनता, तब जाके हमारे पूरे जिले कार्यकारिणी के कारण राजपूत कन्या सेना के साथ में, और हमारे को भी इतनी दूर से यहाँ आने का मौका मिला, क्यों आना पड़ा? ये यहाँ की घटना हम आए दिन, क्योंकि हमारा एरिया है, हम आते जाते रहते, सारी घटनाओं से अवगत है। तो सबसे पहले तो ऐसे शासन प्रशासन
वो इस बात को गंभीरता पे नहीं लिया। और दूसरी बात, मेरा प्रशासन के साथ में मेरा सीधा आरोप और चुनौती भी देता हूं कि बढ़ती घटनाओं के देखते हुए मैंने खुद ने कितने ज्ञापन एसपी महोदय के सामने पेश किए इस चोरी डकैती घटनाओं के विषय में। रात को जब बिना नंबर की गाड़ियां और तलवारें शस्त्र के साथ में खुले हम घूम रहे, प्रशासन क्या जग मरवा रहा? क्या किसकी ड्यूटी बनती है? कानून इनके बात का नहीं। प्रशासन मेरी बात को, चुनौती को कान खोल के सुन ले। बकाया भागपुरा में आपने हलचल देखी न? जब जनता उलट गई तुम्हारा सिस्टम सारा फेल हो जाएगा। अगर बहुत सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बात हुई, हम क्या कर रहे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, किसी ने तुम्हारे को सौगंध दे रखा तुम पुलिस की नौकरी करो, इस्तीफा दो सरकार को, घर पे जाके बैठो, इस्तीफा दे के घर पे जाके बैठो। क्यों जनता को कानून 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 कानून? क्या जनता को डराने के लिए कानून या जनता की सुरक्षा के लिए कानून होता है? कानून तुम्हारे बाप का है कि जनता के लिए भी समान है। इस बात से अवगत होना चाहिए और ये नींद उड़ जानी चाहिए। बगैर में खुली चुनौती करने के लिए आज आया प्रशासन से। तुम्हारा ये रवैया मेरे को बिल्कुल रास नहीं आया। तुम्हारी कानून व्यवस्था बिल्कुल तरीके से भंग हो चुकी है और तुम्हारे प्रशासन के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी चोरों के से मिले हुए हैं। मेरा ये खुला आरोप है। इस तरह से तब जाके ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई लगाम नहीं लग रही है। नहीं, अगर प्रशासन व्यवस्था, एक कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, लोगों की जान को खतरा है, खुलेआम हत्याएं हो रही है, इसलिए बैठे हो या सरकार की तनख्वाह खा के चले जाना चाहिए। बकाया खबरदार, कानून किसी अधिकारी के या थाना अधिकारी के या किसी सिपाही के या किसी नेता के लिए नहीं है। हमें सुन रहे आप गोपाल सिंह जी वगैरह यहाँ जितने भी हमारे को आप मेरे से परिचित होंगे, ये सब फ्री में काम करते क्या? हाँ, कुछ हो सकता है फ्री में काम नहीं, लेकिन कुछ ऊपर की कमाई के चक्कर जाते हैं। आगे क्या के साथ हो रहा है इनको मैं से पूरी तरह मुकदमे में जेल और ऊपर कमाई के चक्कर में पुलिस ये रात को जब तो इनके अभी मैंने, लेकिन बात जब सत्य होगी जब माल ठिकाने आएगा और मुलजिमों को सजा होगी। ऐसा नहीं हुआ तो ये मत समझिए आप पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकार या बोले कोई भी मंत्री ये गलत फहमी दूर कर देना, बकाया माहौल दूसरा खड़ा कर दिया जाएगा, सारा इकोसिस्टम सरकार का फेल कर दिया जाएगा। ये वो भूमि नहीं है, ये राजपूत करनी सेना के वो सैनिक हैं मरण और पीछे हटने वाले नहीं है। राज करना कैसे होता है जो राजपूत करनी सेना को न सिखाए। बकाया वर्दियां कहीं रास्ते में रह जाएगी और जहां लोगों की हत्या हो रही है और इस तरह से प्रशासन अगर कार्रवाई करता है और लोगों को लोलीपॉप, हाँ प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, हाँ प्रशासन अपना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ये कोई काम का सिस्टम है क्या? जब लोगों की जाना तो मैं तो इनकी कानून व्यवस्था से और इस शासन से बिल्कुल खिलाफ। जैसी घटना यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ केवल कोलियारी जाडोल के अंदर नहीं, फिर गोगुना से सायरा तक जाओ, यही हालत ओगरा वाले रोड पे जाओ, कितने लोगों का मुझे कल कमेंट आया। और जब हमारी हुंकार भरेगी आपका, जब राजपूत करनी सेना ही नहीं, इसके साथ में सर्व समाज और सब गांव के गांव उल्टेंगे, आपका इकोसिस्टम जितना है प्रशासन का सब फेल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की कमाई के चक्कर में ना रहे, पका कहीं लपेटे में आ गए तो नौकरी करना भी सीख जाओगे। इसी भोले भाले लोगों को आप कानून की धमकी देंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हम गले में बांधेंगे, ये भी ध्यान रखना। बाबूलाल जी अपने गांव की हिफाजत नहीं कर पा रहे, अपने घर की। अरे बाबूलाल जी का तो खुद का सिस्टम फेल है। मैं भले भाजपा का समर्थक हूँ, प्रचारक हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इतनी जनता के और आप मीडिया के माध्यम से और कोलियारी गांव के आसपास के जितने आप पधारे हुए हैं उनके सबसे मार्फत से आपके मीडिया के माध्यम से बाबूलाल जी को कहना चाहता हूँ कि आपने 2 साल पहले कोलियारी के लिए आपको वादा करके गए, आप कैबिनेट मंत्री हैं,
आपको अगर ये कानून वैसा अगर हाथ में नहीं है तो आपको इस्तीफा देके आप बुढ़ापा है घर पे जाके बैठना चाहिए, ठीक है। मगर लोगों को पागल बनाने की ये रवैया बंद करो। आज यहाँ के खुद बाबूलाल जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री है, यहाँ की जनता ने विश्वास करके जिताया, जहाँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं, और यहाँ के ये जितने भी नेतागिरी है छोटे मोटे ये भी इसी तरह से मोदी की नकल करने में लगे हुए हैं। मोदी जी अलग चीज है, लेकिन ये इनके जो पहलू है ना, इनका इकोसिस्टम पूरी तरह से फैल हो चुका है। यहाँ का नहीं, पूरी उदयपुर जिले के, पूरे उदयपुर जिले का मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को इस्तीफा देके घर पे बैठना चाहिए। मैं तो यहाँ की जनता को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जब कोई वोट मांगने आए तो उनको तुरंत यहाँ से भगाना चाहिए, जो जनता के साथ में खड़े नहीं है आज की तारीख में। आज ऐसी विपदा आई है, सारे लोग, आप हमारे प्रवीण सिंह जी बालाखल, आपके सारी टीम उदयपुर से और कहीं आगे से, फतेहपुर वल्लभनगर कितना दूर है, जो अपना एक मानवता के नाते यहाँ के खड़े हैं। यहाँ के मंत्री नेता वोट लेने के लिए कहाँ है वो? क्या उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है कोलियारी के अंदर? तो मेरा कहने का मतलब है इनका सारा सिस्टम फैले है। बाबूलाल जी को मैं और भी कहना चाहता हूँ, याद व्यवस्था को तुरंत संभाले, या आप भी अपनी संभाल ले, इस्तीफा दे दे, घर पे बैठ जाए, बुढ़ापा आराम से रेस्ट करें। और यहाँ के भी जितने भी उनके भाजपा के जितने भी समर्थक प्रचारक जो भी हैं, उनसे भी कहना चाहिए अपने मंत्री जी को खरी खोटी सुना वोट देते हो तो उनको भी खरी बात कहने की हिम्मत रखो। आपकी जैसे अभी मैं आप जितने भी हमारे मुझे सुन रहे हैं, पीछे बैठे हमारे गांव के, कोलियारी के, फलाशा आसपास के जितने भी गांवों के और कंडीशन है, आज जो आपने एकता बताई है, एकता के साथ में खड़े, लेकिन यहाँ आगे एक दूसरे का मुंह ताकने से नहीं, अपना हुनर कायम रखें, हुनर कायम रखें। बगा इस प्रशासन की चक्कर में ही कानून के भरोसे रहोगे आप, और अपनी ठगी महसूस करोगे आने वाले समय। इसलिए जितने भी आप युवा साथी बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, कोई भी कदम उठाना तो पड़े। देखिए संत महोदय ने जमकर प्रहार किए हैं बाबूलाल जी पर, क्योंकि गांव के लोग जब परेशान होते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि शायद मंत्री संतरी मदद करेंगे, लेकिन इतने लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव पूरा देखिए ताला लोग बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस का आला अधिकारी नहीं आया है और न ही किसी ने यहाँ पर सूद ली है। तो ये जनता का सीधा आक्रोश है, गुस्सा है। एक मिनट जवाब दीजिए सरपंच साहब, बाबू जी रास्ता छोड़ो। इसलिए हमारे गांव वाले मिलकर के हम हर समय कोई घटना होती रहती है, फिर भी हम एकता के रूप में प्रदर्शन दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्थानीय सरपंच साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो शख्स जिसके ओजिश भाषण से, ओजिश शब्दों से प्रशासन और विश्वास कायम है और कायम रहेगा। आदरणीय प्रवीण सिंह जी जाला साहब, श्री राजपूत करनी सेना उदयपुर, 2 शब्द आप भी अपने जोशीले अंदाज के साथ में 2 शब्द प्रदान करा। बोलो। एक जैसे खेरवाड़ा भी नहीं है, अभी उनके पास कार ज्यादा है तो उदयपुर है, और थाना अधिकारी महोदय जी से मेरी बात हुई, वो किसी अपराधी को लेके कहीं कोर्ट में गए। और मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा कि कहीं न कहीं कमी हमारी है, बाकी इधर डिप्टी एसपी सब यहाँ मिलते हैं, लेकिन बार बार जिस प्रकार से यहाँ जो घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं कारण यह है कि अपन भी कमजोर हैं, क्योंकि अपन विश्वास करते हैं और सोचते हैं कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आज समय वो है कि जो लड़ेगा
जो बोलेगा उसकी प्रशासन सुनेगा जी, चुप रहने से कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि कल शाम को मेरे पास एडिशनल एसपी का एक मैसेज आता है कि साहब कल आप जो करने का आह्वान कर रहे हैं आप इसलिए कर रहे थे कि हमने अपराधी को नहीं पकड़ा है, तो हमने अपराधी को पकड़ लिया। अब आप सोचे कि एक मैसेज में काम हो सकता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम चुप नहीं रहते, हम हलचल करते हैं। इतनी देर ये नेशनल हाईवे अगर आप बंद कर देते ना तो आपका मंत्री एसपी डिप्टी सब यहाँ होते, लेकिन आप शांति से खड़े हैं इसलिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे यही बात हमारे उदयपुर होती, हमारे एरिया में होती तो कलेक्टर तक हमारे वहां मिलते, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में आप सोचोगे कि सब काम हमारा शासन प्रशासन कर देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लड़ना पड़ेगा। और आप मुझे बड़ी दर्द की बात है कि इस एरिया के जो इस जारोल क्षेत्र से आते हैं उस जारोल के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। मैं अभी भी शासन प्रशासन को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने मुजरिम पकड़ लिए, लेकिन मेरा निवेदन आप सुन ले कि अगर आपके यहाँ के एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर अगर हमें फोन करके नहीं बताते हैं कि चौकी स्थायी कब होगी तो नेशनल हाईवे जाम करने में 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। तांडा साहब ने आपको भेजा, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन करनी सेना जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ज्ञापन या तो एडिशनल एसपी को देता हूं या कलेक्टर साहब को देता हूं, आपको मैं ज्ञापन नहीं दूंगा। और आज आपके अधिकारी अगर हकीकत में काम पे गए होंगे तो कल आप ही एसपी मैडम मुझे बताएंगे कि हाँ हकीकत में काम पे गए थे, और अगर झूठ बोल रहे होंगे तो आपको वहां तलब किया जाएगा। अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आपको मैडम को जवाब देना पड़ेगा, ये भी आप प्रशासन सुन ले। मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं वर्दी की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको ज्ञापन नहीं दे सकता। इसलिए आप सब निश्चिंत रहें, कुछ समय अपन और इंतजार करते हैं क्या रिजल्ट होता है। अगर नहीं होगा तो सीई साहब को जवाब देना पड़ेगा, वो सक्षम नहीं होंगे डिप्टी साहब को जवाब देना पड़ेगा, वो सक्षम नहीं हो तो एडिशनल एसपी को जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अंतिम में एसपी महोदय को जवाब देना पड़ेगा। अगर हकीकत में ड्यूटी पे गए होंगे तो डायरी में नोट होगा एसपी मैडम के कि ड्यूटी पे गए, और अगर पागल बना के गए होंगे तो यहां से ट्रांसफर करके सीधे भेज दे जाओ। क्योंकि आप करनी सेना को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मैं और निवेदन कर रहा हूं कि अगर काम से गए हैं तो अच्छी बात है, अगर जनता से बचने की कोशिश कर रहे होंगे तो कान खोल के सुन ले कि रवाना होने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई राजनीतिक मंच से नहीं बोल रहे हैं, हम जनता के मंच से बोल रहे हैं, और छाती ठोक के बोलते हैं कि जो झूठ बोलेगा उसको जारोल की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये 45 डिग्री तापमान के अंदर ये जनता रोड पे खड़ी है और आप इसके नौकर हो, कोई बहुत बड़े कलेक्टर साहब नहीं हो। अगर आप हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप सच्चाई से कह रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी बोरी बिस्तर बांधने के लिए भी तैयार हो जाए। हमारे 3-4 साल से जो चौकी की मांग है, मंत्री जी यहाँ से जीते हुए हैं, आज चौकी की मांग कंफर्म होनी चाहिए। अगर की मांग नहीं होती है तो हम सब आपके साथ महापड़ाव में पूरा गांव शामिल है, बार बार धरने नहीं दिए जाएंगे। आज चौकी की मांग कंफर्म होनी चाहिए बस। मैं सागर नाथ जी महाराज से कहता हूँ आप मंत्री महोदय को फोन लगाएं, स्पीकर ओपन रखें, हम सब यही सुनना चाहते हैं। आप मंत्री महोदय बाबूलाल जी खराड़ी से बात होने के बाद अब ग्रामीणों में थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है। कोलियारी में चोरों की घटना को, चोरों के आतंक को लेकर परेशान थे और किस प्रकार से चोरों पर लगाम कसी जाए। आए दिन घटनाएं हो रही थी, आसपास के गांवों में हत्या तक हो चुकी, जिसको लेकर गांव में आक्रोश है और आज ये सभी एकत्रित होकर
आप देखिए किस प्रकार से आज पूरा एकता का परिचय दिया है। सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा है, पूर्ण रूप से बंद रखा है। और स्थायी चूंकि आज ही ऑर्डर निकलना चाहिए, मंत्री जी जयपुर बैठे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से अब थोड़ी सी गांव में थोड़ी सहमति बनी है। बाबूलाल जी के फ़ोन के बाद में यहाँ थोड़ी सी रिलीफ हुआ है। क्या हुआ है? हेलो, सभी भाई से निवेदन है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अरे कुछ होगा कि नहीं होगा? लग क्या रहा है? आपका गांव, आप जानो, क्या लग रहा है? जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। पुलिस प्रशासन आश्वस्त कर रहा है। एसपी महोदय ने इन्वॉल्वमेंट लिया इसमें। एसपी महोदय पे बहुत हमको विश्वास है कि वो करवा के रहेंगे और जल्द से जल्द खुलासा होगा। क्या लग रहा है? जल्दी दिया तले अंधेरा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे लग रहा है। इतनी मेहनत हुई है। बाबूलाल जी का गांव है, बाबूलाल जी का परिवार है, अपनी तहसील को नहीं संभाल पा रहे हैं, कह रहे हैं राजस्थान को संभाल लेंगे। बाबूलाल जी तक नहीं आया। होगा, विश्वास है कि इसका कोई न कोई आवाज नहीं उठाना उन गुलाम बेड़ियों की तरह है। आप बोलना चाहिए, गलत है तो गलत है, इसमें क्या है? सही बात, क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही। राजनीति की गुलामी की बेड़िया, विरोध नहीं होगा, उसका कोई समाधान नहीं। राजनीति की गुलामी की राजस्थान में भी योगी राज जैसे अपराधियों में भय होना चाहिए। लंगड़ा वाला जो उन्होंने अभियान चला रखा है वो सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी चोरी की जाती है ये पैरोल पे छूट के वापस से वही घटना गर्म है के लिए उसमें प्रशासन में है ना योगी राज मॉडल पे काम करना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो देखिए हर सरकारों की यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखें कि गांव इतना बड़ा इकट्ठा हुआ और इस गांव में खाना पूर्ति के लिए 4 सिपाही आ गए। क्या 4 सिपाही के भरोसे गांव चल जाएगा? पूरा गांव बंद रहा है, पूरा समर्थन रहा, पूरा गांव बंद रहा, पूरा समर्थन रहा और यहाँ थाना अधिकारी वगैरह कोई आए नहीं अभी तक। ये सुरक्षा की बात करते थे, इनकी सुरक्षा कितनी जोरदार है? हाँ सुरक्षा है, चोरी थोड़ी हो रही है। ये जब आम इंसान की नहीं कर सकते तो चोरों की। तो ये सवाल है हर एक जनता का, हर एक व्यक्ति का। आज ये बाजार बंद रख के इन्होंने समर्थन किया है और पूरी देखिए जनता देखिए जहाँ अलग अलग गलियों से सभी देख भी रहे हैं। आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो और ऐसी तस्वीरें हमें फिर देखने को नहीं मिले। शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आखिर किस बात की तनख्वाह लेते हैं? वो मोटी तनख्वाह लेते हैं, ये फ्री में काम नहीं करते और काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं तो उसके बदले उनको काम करना चाहिए। कोलियारी से, उदयपुर से ये बड़ी रिपोर्ट थी। बहुत ही प्रसिद्ध गांव है और इस गांव की कई सारी पौराणिक कथाएं भी हमने सुनी हैं। भारत की रज की भूमि, भारत की कण की भूमि पर पता नहीं किस प्रकार की नई नीतियां बन रही है। जिस आदिवासी ने इस देश को बहुत कुछ दिया, इस मेवाड़ को बहुत कुछ दिया, आज पता नहीं कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस चोरी और डकैतियों की ओर बढ़ रहा है। ये काम तो इस काम के लिए संतों ने, महंतों ने और समाजसेवियों ने जागरूकता की और अब वो एक वैश्विक जो प्रवृत्ति है वो पनप रही है। घरदुल्ले बनते जा रहे हैं। ये समाज के लिए नकारात्मक परिणाम होंगे। समाज को जागरूक होकर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए और इन चरमराई व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाकर इन व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। किस प्रकार से कोलियारी में चोरी की घटना को लेकर आज ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश दिखाई दिया। लंबे समय से यहाँ चोरियाँ हो रही थी और चोरी डकैतियाँ जैसी घटना को हत्या को जहाँ अंजाम दिया जा रहा था। आज सामाजिक संगठन और पूरा गांव का प्रतिष्ठान आज बंद रखकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। स्वयं यहाँ कैबिनेट के मंत्री जो कि यहाँ से विधायक भी हैं, उनको फ़ोन लगाया गया और कानूनी व्यवस्थाओं के ऊपर एक बड़े सवाल खड़े किए गए। आखिर ये चोरियाँ क्यों हो रही है, आखिर ये डकैतियाँ क्यों हो रही है, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है। आज सभी सामाजिक संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए किस प्रकार से पूरे सामाजिक संगठन, करणी सेना, मेवाड़ जनशक्ति दल सहित सारे संगठन पहुँचे और आज सुबह से ये प्रदर्शन 8 बजे से ही लगातार शुरू हुआ और अब घड़ी में कितनी बजी? अभी सर 1:30 बजे की घड़ी में और तपती धूप के अंदर भी संघर्ष करते रहे, लेकिन पुलिस के एक भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं आया, नहीं इनका ज्ञापन लिया। ये मोहन आश्रम में पहुँचे जहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा भोजन नाश्ता वगैरह होगा।
सभी करनी सेना के देखिए पदाधिकारी यहाँ संवाद कर रहे हैं। तो मोहन आश्रम में थोड़ा सा भोजन का कुछ प्रबंध किया है सभी ने, करनी सेना और गांव के, जिससे कि थोड़ा भोजन मिल जाए। सुबह से ही सभी भूखे हैं और यहाँ पर देखिए दाल वाल कुछ खुशबू आ रही है। तैयार होगी बाटिया? ये बाटी तैयार हो चुकी है। तो कुल मिलाकर गांव के जनहित में, गांव की हित में ये आज बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया और सभी ने एक साथ एक सुर में सभी ने आवाज़ उठाई कि इन चरमराई व्यवस्थाओं के खिलाफ, इन चोरी की घटना, डकैती की घटनाओं को लेकर आज आक्रोश रहा। आज गांव के सारे लोग मिले हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ है। पूरा इनका जो व्यवसाय है वो पूरा बंद रखकर आज ये पूरा विरोध प्रदर्शन दिया है और सीधा सीधा मैसेज जो है वो सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो आप देखिए 1000 से 1500 की संख्या है और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस गांव में इतनी बड़ी संख्या होते हुए सिर्फ 2 कांस्टेबल और अस्थायी चौकी है। तो गुरुदेव ने मंत्री जी से बात की है और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा? गुरुदेव क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा है, अभी हमारी बात हुई है तो मंत्री जी ने कहा जल्द ही बात को संज्ञान में लेते हैं, प्रशासन के ऊपर भी थोड़ा अपना बना के एक्टिव करेंगे और जल्द ही चौकी को आगे स्टाफ भी बढ़ाएंगे और कुछ कमी पेशी होगी तो मंत्री जी ने अभी मेरे से बात की है तो वो जल्द ही। अगर यही मामला आदिवासियों से जुड़ा होता तो मतलब तो पूरी फोर्स आ जाती यहाँ। हाँ नहीं, ऐसा कोई आदिवासियों से नहीं, ये भी हमारी राजपूत करनी सेना और यहाँ की जनता भी कम नहीं है। आदिवासी भी हमारे साथ में ही है, ऐसा नहीं आदिवासी कोई अलग है। नहीं तो ये जब राजनीति उनको करनी होती तो तुरंत आ जाते। हाँ नहीं, राजनीति करने के लिए आएंगे तो अभी भी आ जाएंगे ना, ऐसा कोई विषय नहीं है। राजपूत करनी सेना कोई पीछे हटने वाली या जनता, पर हम चाहते हैं कि एक बार शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन अपना काम कर ले, नहीं तो वो स्थिति भी बन सकती है। ये तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह सकता हूँ। ये जल्द ही मंत्री वगैरह जितने भी तमाम अधिकारी वगैरह है, एसपी महोदय है, तो इस बात को तुरंत संज्ञान में लें और ऐसी घटनाओं पे तुरंत रोकथाम करने की लगा ले। बकाया ऐसे आदिवासियों के ऊपर ही नहीं है, आदिवासी जैसे करते हैं ना वो सारा खेल ये हमारे सैनिक जानते हैं। उन्होंने देखा है तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, हमारे को तो उसको बात को अवगत करवाना है। प्रशासन अवगत कराने के बाद में अगर अपनी कार्रवाई पे खड़ा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से जो ये इनके मन की मंशा जो हो जाएगी, फिर कानून अपना काम करे, जवाबदारी शासन प्रशासन की वो करे, या फिर जनता की मांग को जल्द पूरा करे और जनता को शांति की बहाल हो रहा। तो आप देखिए सभी बुद्धिजीव, हाँ बुद्धिजीव है, सारे के सारे बुद्धिजीव। और तो प्रशासन ने देखा कि वासी के सब समझदार है, क्या करना जाने, यानी कोई मौके पे नहीं आया। एक बड़ा अधिकारी भी मौके पे आना चाहिए था, इतने लोग इकट्ठे हुए, यही इनके सबसे बड़ा रोष था। ये आए थे पुलिस को सम्मान करने, न कि पुलिस की कोई फजीती करने या उनके खिलाफ नहीं आए थे। वो आए थे पुलिस की प्रशंसा करने के लिए, पुलिस को सम्मान देने के लिए। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया। यहाँ तक कि स्वयं राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री से बात करनी पड़ी, ये तक हालात। थोड़ा सा ही बताएं, हम पुलिस का सम्मान करने के लिए आए थे कि चलो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए थे। लेकिन इस प्रकार से जब उनको पता है कि सुबह 8 बजे से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जानकारी पूरी, फिर हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, शासन और प्रशासन का मैसेज तो अब आपके सामने है, कहते इस समय आप, लेकिन अभी जानकारी में आया है कि तहसीलदार साहब पधार रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। वो बता रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं था, लेकिन शासन और प्रशासन को कल से जानकारी थी कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन हो सकता है करनी सेना के डर से छुप रहा हो। मैं तो इसको यही मानता हूँ कि या तो शासन प्रशासन अगर उन्होंने वाकई में कोई अच्छा काम किया होता तो वो आते और अपने हाथ से शुभकामनाएं लेके जाते। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के आनंद फानंद में कर ली हो। तो एक धन्यवाद किसको दिया जाता है? जो अच्छा कार्य करता है उसको धन्यवाद दिया जाता है। और पूरे गांव की जनता, इस जालोर क्षेत्र की जनता अगर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए इकट्ठे हो रही है और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की कमी है।
करनी सेना से हो सकता है भयभीत होकर, ऐसा तो नहीं किसी हो सकता है। निर्दोष को पकड़ लिया हो? मैं क्या बता रहा हूँ कि निर्दोष को कभी सजा हो नहीं सकती और दोषी बच नहीं पाएगा। अगर शासन प्रशासन आज अगर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो कल पर्दे खुल जाएंगे और फिर जो इस मामले को उलट पुलट करने की कोशिश करेगा वो यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि आप गलतफहमी में ना रहें। ये करनी सेना पहले भी काम करती है, करती रहेगी और सदैव करेगी। इसलिए कोई गलतफहमी हो तो भी मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह जला कि गलतफहमी हो तो निकाल लेना। जय भवानी। बात आती है उनके दिमाग में सबसे पहले कोलियारी आ जाता है। और जब मेरे यहाँ घटना उससे कई पहले और शुरू से मेरे को इसका इंटरेस्ट की है। मैं जब 2012-13 में राजनीति में गया था, जब कॉलेज की राजनीति में गया था, तब से मेरे को पता है कि जब संगठन इकट्ठा होता है तब एक भूचाल आ जाता है, अच्छे प्रशासन गिर जाता है। आप कई कार्रवाइयां देखेंगे, हमसे भी बड़ी बड़ी कार्रवाई है। चोरी की घटना हुई है, आप देखेंगे कई जगह मर्डर हो जाता है, कोई पुलिस वाला उसकी व्यवस्थित कार्रवाई नहीं करता है और वो मर्डर का खुलासा भी नहीं होता है, वो मर्डर ही हो जाता है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, तब युवापति करके उसको निपटा दिया जाता है। और ये हमारा संघर्ष है कि कोलियारी में कई घटनाओं पे हमने गाँव बंद रखा और एक कोलियारी की खासियत भी है। आज भी ये करीब 50 बार मैंने कई घटनाओं में कोलियारी को बंद करा दिया। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था जब ये बात चल रही थी, मेरा नहीं कोलियारी तो एक है, बड़ी कोलियारी के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, ये 100% है कि वो लड़ सके। पर वो एक सहारा मिलता है जब करनी सेना जैसे मेवाड़ जनशक्ति दल है, वैसा नरेश जी है, ये हम कई बार संघर्ष किया हमने। हम 2-4 दिन आगे रहते हैं पर कोलियारी का पीछे से सपोर्ट ऐसा रहता है। ये जो जनता है कि पूरी एक है और हर बार एक बार नहीं, जब भी कोलियारी में हमने किए हैं वही करना है। जब भी मर्डर हुआ उस टाइम भी बंद करना है, जो भी किसी भी प्रकार का आगे से ये पूरा आश्वासन भी और माल बरामद करके हम रहेंगे, ये पूरा विश्वास है। और आगे भी अगर जो भी कोई भी घटना होती है उसमें हम सब साथ हैं, करनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ है। और कोई भी जिम्मेदारी अगर करनी सेना मेरे को देती है और इतना विश्वास जितना इन्होंने मेरे को दिया है, भले कहीं पे भी घटना होगी, कहीं पे भी करनी सेना का आह्वान होगा, मैं मेरी टीम को लेके उनके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद। महोदय शरणय निवेदन है कि हमारे गांव कोलियारी में आए दिन चोरियां हो रही है, जिससे जनमानस भयभीत है एवं डर के मारे जी रहा है। बार बार प्रशासन से अनुरोध किया कि पुलिस चौकी को सही किया जाए, पर आज दिनांक तक पुलिस चौकी सही नहीं हुई। 17 मई 2026 को शेर सिंह राणा सत्तावत के यहाँ हुई चोरी का जल्द खुलासा किया जाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा किया जाए। चोरी किया गया माल वापिस शेर सिंह को सौंपा जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए पुलिस की रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए एवं नियमित किया जाए। जल्द परिवार को उनका चोरी हुआ माल बरामद नहीं होने पर तहसील स्तरीय महापड़ाव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्त ग्रामवासी कोलियारी। गाँव वालों को सूचित किया जाता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पुलिस की मंडल से आते हुए मैंने एसडीएम साहब, उन्होंने बोला मुझे जरा जी पता नहीं। उन्होंने तुरंत एसडीएम साहब को फोन किया, तहसीलदार साहब को फोन किया और सीधा कि भाई आप तुरंत मोहन आसर बता रहे। इसके मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी एक इतना बड़ा अपना आंदोलन कर रहे हैं और इसकी सूचना प्रशासन के पास में नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और आज अपने बीच में तहसीलदार साहब ये ज्ञापन लेने बना रहे हैं, तो मैं करनी सेना के प्रमुख अधिकारियों से कहूंगा कि आप तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन प्रदान करें। और मैं चाहता हूं कि तहसीलदार साहब भी ज्ञापन लेने के बाद में गांव वालों को आश्वासन दें कि हाँ, यहाँ जो भी मांग की गई है वो पूरी की जाएगी। एक मिनट।
भैया थोड़ा साइड में उन्होंने, दादू भैया थोड़ा साइड में। थोड़ा पाछे हो जाओ ना आप सब, थोड़ा सा हम मेरा निवेदन रहेगा, थोड़ा पाछे हो जाओ। भारत माता की, भारत माता की। आप जितने भी खड़े हैं कृपया थोड़ी आगे 2 मिनट विराजे। तमाम अधिकारियों के बीच में तहसीलदार साहब तुरंत आपके बीच में पहुंचे और आपने बताई नरेश जी ने कि बड़ी लापरवाही प्रशासन की रह रही है, तो मेरा निवेदन तहसीलदार साहब से है ये रहेगा कि इतनी सारी घटनाएं जो आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप उस पद पे विराजमान है, श्रीमान एसडीएम महोदय भी हैं, आप एसडीएम महोदय जी से ये मेरा निवेदन है जो आप फरमाए और आपसे भी, क्योंकि आप और वो एक ही है हमारे लिए। प्रशासन की जो लापरवाही हमें दिखाई दी है, जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो जनता के मन में एक संदेह है। और दूसरी निवेदन मेरा यह यहाँ की, मेरे को अभी हम आए तो वहां से मैं यहाँ का स्टाफ को चेंज किया था, जो पुराने यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर लोगों का संदेह है, खुली बात कह रहा हूँ मैं आपसे, उनका संदेह है। एसपी महोदय से बात करके भी इस स्टाफ को चेंज किया तो जाके व्यवस्था सुधरेगी। और जो प्रशासन अभी वर्तमान में जो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से चला, केवल ये 55 लाख की चोरी का ही मामला नहीं, अन्य घटनाएं जो छोटी बड़ी जितनी हो रहे हैं, जितनी तलवार लेके बिना नंबर की गाड़ियां लेके चल रहे हैं, तो कानून अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में करे। मेरा ये निवेदन आप जनता के मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कहीं अधिकारियों से बात करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा आप शासन चलाएं, एसडीएम महोदय जी से बात करें और यहाँ के प्रशासन को भी थोड़ा एक्टिव करें, ताकि ये घटना पे लगाम लग सके। रात के समय में जितने भी मान्य एसपी महोदय ने भी कहा है, जो भी सर्विस करता है उसको तुरंत पकड़ा जाए। ऐसे लोग पास में होकर निकल रहे हैं, प्रशासन के साथ में, पुलिस वाला के साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन उनको पता है इनका काम काज क्या है, रात को चलने का, रात को कहाँ जा रही है गाड़ियां, उनको प्रशासन को पता है। लेकिन इस तरह से व्यवस्था नहीं चलेगी, जन आंदोलन भारी होगा। राजपूत